नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में देखा दोस्तों, प्रकाश संबंधित घटनाओं के बारे में आज उन्हीं घटनाओं को अपन आगे देखते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने देख लिया था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, और परावर्तन का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाए। क्लियर दोस्तों? तो दो घटना हो गई, एक अपवर्तन और दूसरी परावर्तन, और एक अपन ने पढ़ा था प्रकीर्णन। और आज अपन देखते हैं दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि इनमें कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनेगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रिय मित्रों, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन देखने को मिला है यहां से कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन क्या आया था? अभी रेलवे की भर्ती हुई थी दोस्तों, ग्रुप डी वाली। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि TIR की फुल फॉर्म क्या होती है। TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? TIR का कौन सा रूप दोस्तों? पूर्ण रूप। और यही क्वेश्चन आपको 9 जनवरी 2019 की जो लोको पायलट की जो भर्ती थी उसमें देखने को मिला है यही क्वेश्चन कि TIR की फुल फॉर्म क्या होती है। इससे पहले ये क्वेश्चन RPSC LDC में भी आ चुका है, तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर दोस्तों? अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझते हैं कि क्या होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने एक सतह बनाई है। इस सतह को बोल दी पारदर्शी सतह। पारदर्शी सतह। और ये इस पर मैंने एक बनाया लंब। क्या बनाया दोस्तों? लंब। अभी बनाया है या पहले का है? अभी बनाया, तो नाम क्या हो गया? अभिलंब। देखो दोस्तों, अब इस अभिलंब पे एक प्रकाश की किरण डालते हैं, तो इसके लिए बेटा दो माध्यम हो गए, पारदर्शी सतह के ऊपर का एक माध्यम और पारदर्शी सतह के नीचे का एक माध्यम। तो कुल माध्यम कितने हो गए? दो माध्यम हो गए। तो जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे जाना तो कैसे चाहिए? सीधा। ये लो भाई, इस माध्यम को मैंने नाम दे दिया सघन माध्यम। आने वाली किरण कौन सी होती है दोस्तों? आपतित। और जाने वाली कौन सी है? परावर्तित। जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जितना ज्यादा वेग होगा किरण उतनी ही अभिलंब से दूर हट जाती है। मैंने प्रकाश के अपवर्तन में ये बात आपको बता दी है। यदि किसी बच्चे ने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाओं को नहीं देखा, उस क्लास को नहीं देखा, तो पहले आप उस क्लास को देखें, उसके बाद में आपको समझ में आएगा परावर्तन। क्लियर दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपवर्तन और परावर्तन का ज्ञान होना जरूरी है। जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग अधिक होने के कारण, क्योंकि बेटा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा। तो विरल माध्यम में जाएगा तो वेग अधिक होने के कारण कोण का मान भी बढ़ जाता है। ये कोण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वेग इतना ज्यादा हो कई बार कि स्थिति ऐसी आ जाए कि वेग बढ़ता जाए, वेग बढ़ता जाए, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो गई थी। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं यहां पर, जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से
ध्यान से सुनना दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, कौन से माध्यम में जाएगा बेटा? विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण किरणें वापिस उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से वो आई थी, जिस माध्यम से वो आई थी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग अधिक होने के कारण किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। सबसे अच्छा पूर्णांतरिक परावर्तन तब होगा जब आपतित किरण, और इस किरण को बोल दिया दोस्तों परावर्तित किरण। अब ये किरण वापस इसी माध्यम में आ गई, इसी कारण से बोल दिया अपवर्तित किरण। तो सबसे अच्छा पूर्णांतरिक परावर्तन जब होगा जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री। क्लियर। और इसी 90 डिग्री के कोण को नाम दिया जाता है क्रांतिक कोण। क्लियर। तो देखो दोस्तों, यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि TIR की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन से, सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा दोस्तों, जब इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो, 90 डिग्री। और इसी 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। समझ गए दोस्तों। अब इसके बाद में यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके प्रकाश संबंधित घटनाओं में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, पहला उदाहरण आता है दोस्तों मृग मृच्छिका की घटना। मृग मृच्छिका की घटना। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको और भी बात बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी आपके सामने घटना आ गई तो किसी भी चीज का चमकीला दिखाई देना किसके कारण संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक चीज याद रख लेना, कोई भी चीज चमकीली दिखाई देती है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्लियर दोस्तों। अब देखो, मैंने कहा मृग यानी हिरण, मृच्छिका यानी मर गई, मर चुकी। तो ये मृग मृच्छिका यानी हिरण के मरने की घटना क्या होती है, तो दोस्तों रेगिस्तान में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी चमकीला दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। अब मृग यानी हिरण क्या करती है,
दिखाई देता है। मृग यानी हिरण क्या करती है, उसको रेगिस्तान में टीलों के बीच में पानी दिखाई देता है तो मृग वहां पर भागा भागा जाता है और देखता है कि यहां पर क्या है, पानी, लेकिन वास्तव में वहां पर पानी नहीं होता। इसी कारण जो मृग यानी हिरण है वो इधर उधर भागती रहती है पानी की तलाश में और वो क्या हो जाती है, मर जाती है। इसी घटना को बोलते हैं मृग मृचिका की घटना। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा इसी घटना को बोलते हैं मृग तृष्णा की घटना। क्लियर। अगला उदाहरण होता है हीरे का चमकना। किसका चमकना, हीरे का चमकना। मैंने आपको कहा कोई भी चीज चमकती हुई दिखाई दे, कौन सा है भाई, पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन आता है कांच के टुकड़े का, कांच के टुकड़े का चमकीला दिखाई देना, किसके कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। सड़क पर पानी का चमकता हुआ दिखाई देना, सड़क पर पानी का दिखाई देना, भाई जो भी चमकीली घटना होगी वो सब किस में आएगी, पूर्णांतरिक परावर्तन में। क्लियर। एक और आता है दोस्तों प्रकाशिक तंतु। यह वाला क्वेश्चन जो है वो वर्तमान की भर्तियों में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ गया भाई दोबारा क्रेज में। प्रकाशिक तंतु को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। पुरानी भर्तियों में ऑप्टिकल फाइबर के नाम से आता था भाई। तो प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा संकेत भेजना, संकेत भेजना किसके कारण संभव है भाई, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। क्लियर दोस्तों। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की फुल फॉर्म देखी, पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण देखा, पूर्णांतरिक परावर्तन सबसे अच्छा क्रांतिक कोण पर होगा, कोण का मान देख लिए कितने डिग्री, 90 डिग्री। पूर्णांतरिक परावर्तन के क्या देख लिए, उदाहरण देख लिए। क्लियर दोस्तों। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों चीजों के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि पिछले टॉपिकों में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है भाई, जो अभी मैंने पढ़ाया मेरे को इसके जवाब दो भाई। आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो इनके मेरे को कुछ जवाब चाहिए। तो देखो भाई, बताओ TIR की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट बॉक्स में जाओ और फटाफट लिखो भाई, TIR की फुल फॉर्म क्या होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मृचिका की घटना किसके कारण होती है, TIR के कारण। पानी का चमकीला दिखाई देना, TIR के कारण। क्लियर। लो भाई, सूर्य भी चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य का 2 मिनट, सूर्य का सूर्योदय से पूर्व दिखाई देना, सूर्योदय से पूर्व दिखाई देना। सूर्य उदय होने से पूर्व दिखाई देने लग जाता है, पहले ही दिखने लग जाता है। कितनी देर पहले दिखने लग जाता है भाई, 2 साल पहले। सही बात है, नहीं भाई, कितनी देर, 2 मिनट पहले। बताओ भाई घटना क्या कहलाती है, घटना कहलाती है चक्रिका पट्टिका। घटना क्या कहलाती है, चक्रिका पट्टिका। बताओ भाई सूर्य का सूर्योदय से पूर्व दिखाई देना किसके कारण संभव है, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। बताओ भाई किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। पानी में पड़े सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है भाई, पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, सूर्य का जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य लाल दिखाई देता है, लालिमा युक्त, लाल लाल सा दिखाई देता है ना भाई। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। घटना बताओ भाई, परावर्तन अपवर्तन, क्या, लिखो भाई कमेंट में, क्या, प्रकीर्णन। और देखो भाई क्वेश्चन बताओ मेरे को, मैंने आपको एक नियम बताया था भाई, आपको ध्यान हो तो अपवर्तन और परावर्तन का वीडियो देखो भाई। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको ये समझ में नहीं आएगा। बताओ भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि म्यू क्या है भाई,
अपवर्तनांक। म्यू क्या है भाई? देखो अपवर्तन से मेरे को चीज याद आ गई, अपवर्तनांक। मैंने आपको अपवर्तन बताया ना, तो इसी से याद आ गया कि अपवर्तनांक। तो बताओ भाई सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? किसका होता है? हीरे का। म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। नियम बताओ भाई कौन सा है? कौन सा नियम है? स्नेल का नियम है भाई। कौन सा नियम है बेटा? स्नेल का नियम। तो भाई आप थोड़ा सा पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना समझ में आई होगी। अपने वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, क्योंकि लॉकडाउन में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे। अभी वर्तमान की स्थितियाँ दोस्तों इस प्रकार की है, वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ में। लेकिन शर्तों के साथ में। और दोस्तों शर्तों के साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना बहुत भारी काम है, अर्थात आपको थोड़ा सा ऑनलाइन पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके आगे से क्लासेस रेगुलर रहेंगी, लेकिन आप अपने सभी मित्रों को बताएं भाई मेरी जो क्लास है उसका टाइम मॉर्निंग में रखें या इवनिंग में रखें भाई? मॉर्निंग में रखें या इवनिंग में? मॉर्निंग में तुम पढ़ने वाले हो नहीं भाई, इवनिंग में रख लो। इवनिंग में प्रतिदिन इवनिंग में 8 बजे से क्लास रखेंगे आपकी भैया ना, तो शाम को 8 बजे आप मेरी क्लास देखो रोज। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।